कई वर्षों पहले नर्मदा नदी के किनारे स्थित अरण्यपुर राज्य में एक महान राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। राजा का जीवन ऐश्वर्य और विलासिता से भरा हुआ था। वह अपने राज्य के सुख साधनों और विजय अभियानों में इतना मग्न था कि उसे अपने प्रजा और आसपास के दुख दर्द का आभास नहीं था। एक दिन राजा के दरबार में एक वृद्ध भिखारी आया। उसने राजा से भोजन और आश्रय मांगा। राजा ने उसे थोड़े से भोजन के साथ महल से बाहर भेज दिया। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपकी यह कृपा स्थायी नहीं है। एक दिन आपको भी सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। उस दिन आप क्या करेंगे? राजा को यह बात चुभ गई। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या यह सच है कि हमारे धन, राज्य और शक्ति का अंत हो सकता है? मंत्रियों ने चुप्पी साध ली, लेकिन राजगुरु ने कहा, राजन, यह सत्य है। यह संसार अस्थाई है। जो यहां आया है उसे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन त्याग करना तभी सार्थक होता है जब वह स्वेच्छा और विवेक से किया जाए। यह सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गया। उसी रात उसने एक स्वप्न देखा। एक विशाल पेड़ के नीचे उसने स्वयं को साधारण वेश में बैठे देखा। उसके पास कोई धन, राज्य या सैनिक नहीं थे, लेकिन वह अत्यंत शांति का अनुभव कर रहा था। अगले दिन राजा ने दरबार बुलाया और अपनी रानी, मंत्रियों और पुत्र को अपना निर्णय सुनाया। उसने कहा, मुझे इस सत्य की खोज करनी है कि यह संसार इतना अस्थायी क्यों है और शांति कहां मिलती है। इसीलिए मैं राजपाट छोड़कर सन्यास का जीवन जीऊंगा। प्रजा और परिवार ने राजा को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसका मन स्थिर था। उसने अपना मुकुट अपने बड़े पुत्र को सौंपा और नर्मदा के किनारे एक घने वन में तपस्या करने चला गया। वर्षों तक राजा ने कठोर तप किया और उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसने महसूस किया कि वास्तविक सुख न तो ऐश्वर्य में है और न ही किसी बाहरी वस्तु में, बल्कि मन की शुद्धता और दूसरों के कल्याण में है। जब प्रजा ने यह सुना तो उन्होंने अपने पूर्व राजा को आदरपूर्वक आमंत्रित किया, लेकिन राजा ने विनम्रता से कहा, अब मेरा उद्देश्य तुम्हारे साथ रहना नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करना है। मेरा जीवन अब केवल दूसरों की सेवा के लिए है। सीख: वास्तविक त्याग वह है जो स्वार्थ को छोड़कर परोपकार और आत्मज्ञान की ओर ले जाए। ऐश्वर्य अस्थायी है, लेकिन सच्ची शांति आत्मा की संतुष्टि में है।